हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो इसमें हम समझेंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एनिमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक ज़रिया है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का। तो इन्फॉर्मेशन को एक सिग्नलर रिसीवर को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा। सिग्नलर वो होगा जो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और रिसीवर वो होगा जो इन्फॉर्मेशन को लेगा। ओके तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी? ये इन्फॉर्मेशन होगी आपकी साउंड के फॉर्म में, कलर्स रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ओडर्स के फॉर्म में, पोस्चर्स या फ्लैश लाइट के फॉर्म में हो सकती है, जिसमें एक स्पीसीज अपनी ही स्पीसीज के इंडिविजुअल को या फिर एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज के इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में दे सकती है। ओके यहाँ पे हम समझें तो जो भी एक्टिव ट्रांसफ़र होगा इन्फॉर्मेशन का, वो हमेशा सिग्नल्स के फॉर्म में ही होगा एनिमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। वहीं हम बात करें सिग्नल क्या है, तो सिग्नल एक ऐसा ट्रेट है या फिर कोई ट्रेट का पार्ट भी हो सकता है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन, जिसके माध्यम से कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जैसे हम बात करें, आपका वाइट क्राउन्ड स्पैरो है जिसे हम ज़ोनोट्रिकला ल्यूकोफाइरस कह रहे हैं। दिस इज द स्पीसीज। ओके तो ये वाइट क्राउन्ड स्पैरो जो है ये हमेशा गाना गाता है। अब सारी चिड़ियाएँ गाना गाती हैं, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये वाइट क्राउन्ड स्पैरो गौरैया जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में गाना गाता है, और ये इसके गाने के तरीके से ये बताता है अपनी ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को कि आई एम हेयर, और साथ साथ में अपनी डोमिनेंसी भी रिप्रेजेंट करता है अपनी टेरिटरी में। और इसके अलावा फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी ये स्पेसिफिक फॉर्म में गाना गाता है। तो ये इसका एक स्पेसिफिक ट्रेट है। ट्रेट क्या है इसका? जो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है टू सिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉन्ग। और इस सॉन्ग से क्या होगा, इस तरीके का जब ये मेल एक गाना गाएगा तो ये वार्न करेगा अपने नज़दीकी दूसरे मेल्स को कि यहाँ पे ना आए, ये मेरी टेरिटरी है। और साथ साथ में अपनी जो भी इसके जिस भी फीमेल को ये अप्रोच करना चाहता है, जो इसकी पोटेंशियल मेट होगी, उसको ये इन्फॉर्मेशन भी देता है कि मैं हेल्दी हूँ, आई एम ए हेल्दी पर्सन। सोशल स्टेटस रिप्रेजेंट करेगा अपना, और साथ साथ में अपनी बर्थ प्लेस को भी बताएगा। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग जो आपकी स्पैरो का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिकेट करने में किसी और इंडिविजुअल को, और साथ साथ में जो दूसरी फीमेल है उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी। ओके तो एक तरीके से वार्निंग देने के लिए भी यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन यहाँ पे, और दूसरा यूज़ हो रहा है किसके लिए? टू अप्रोच अ पर्टिकुलर फीमेल। यहाँ पे हम बात करें, इन्फॉर्मेशन जब भी यहाँ पे कलेक्ट होती है वो ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में, अगर इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, जैसे मैं ऑब्जर्व करूँ किसी चीज़ को, या कोई प्रैक्टिकल वर्क मैंने किया और उसमें मैंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किसी रिजल्ट पे पहुँची, तो वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। ओके तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को हम कम्युनिकेशन नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करें जो भी इथोलॉजिस्ट हैं, इथोलॉजिस्ट जो एनिमल बिहेवियर पे स्टडी करते हैं, वो कम्युनिकेशन बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं और कम्युनिकेशन बिहेवियर को समझते हैं, तो हर एक स्पीसीज या हर एक इंडिविजुअल एक रेगुलर पैटर्न में अपना एक कम्युनिकेशन बिहेवियर शो करता है, और इस तरीके के कम्युनिकेशन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं इथोलॉजिस्ट बाय द टर्म फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ओके तो ये फिक्स एक्शन पैटर्न हमने इससे पहले इंस्टिंक्ट वाले चैप्टर में फिक्स एक्शन पैटर्न पढ़े हैं, आप उसमें जाके चेक कर लेंगे। तो इस तरीके का जो भी इंडिविजुअल एक फिक्स बिहेवियर, एक फिक्स पैटर्न में अपना कोई भी एक्शन दिखाता है, उसे हम कहेंगे फिक्स एक्शन पैटर्न, और ये कम्युनिकेशन का एक जरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें कम्युनिकेशन जो है आपका, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है और किसको बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे बेनिफिट किसे होगा? आइदर सेंडर को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसे, या फिर रिसीवर को जो आपका इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, या फिर दोनों को, किसको बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हम देखें मोस्टली हम केसेस में देखते हैं तो सेंडर को भी और रिसीवर को भी, जो मैसेज दे रहा है और जो मैसेज ले रहा है, इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, उन दोनों को बेनिफिट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो सेंडर है वो उसको बेनिफिट आपका मिलता है एट द एक्सपेंस ऑफ रिसीवर। मतलब कि अगर रिसीवर चाहे रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को, तो ही सेंडर का बेनिफिट होगा आपके कम्युनिकेशन के थ्रू।
ओके। तो जैसे हम देखें कोई पेरेंट बर्ड है, अब पेरेंट मतलब एक बर्ड है, बर्ड क्या करती है आपके एक तरीके से ब्रोकन विंग डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले शो करती है। ओके, ब्रोकन विंग डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले मतलब कि वो रिप्रेजेंट करती है इस फॉर्म में, ये चिड़िया है और इसने, ये क्या है, पेरेंट है ये बर्ड, और इसने क्या किया, अपना ये पंख कुछ इस तरीके से, इसने जैसे ही एक सामने पे प्रेडेटर देखा और शिकारी देखा, तो इसने क्या किया, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंख को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये टूट चुका है। अब इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, देखो इस तरीके की ब्रोकन विंग डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले से क्या होगा, प्रेडेटर हमेशा इसके यंग वन से दूर रहेगा। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि जो सेंडर, जो कि बर्ड है, दिस वन इज अ सेंडर, इस सेंडर ने जिस प्रेडेटर को ये डिस्प्ले किया है अपना इंफॉर्मेशन, वो उस प्रेडेटर ने रिसीव किया या नहीं किया। ओके, अगर वो रिसीव ही नहीं कर रहा है इस तरीके का इंफॉर्मेशन को, इस तरीके की कम्युनिकेशन को, तो इस सेंडर को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो रिसीवर क्योंकि इस मैसेज को रिसीव करना ही नहीं चाह रहा है, तो इसके यंग वंस को का लॉस यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इसी के बेसिस पे स्लेटर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर सच दैट सेंडर बेनिफिट्स ऑन एवरेज फ्रॉम रिस्पॉन्स टू रेसिपिएंट। ओके, कि जो भी आपका ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक, वहाँ पे सेंडर को तभी बेनिफिट होगा जब रेसिपिएंट उस तरीके के मैसेज को रिसीव करेगा। ओके, अगर वो रिसीव नहीं करेगा तो आपके कम्युनिकेशन का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता है। नाउ अगर हम देखें कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या करें हम, सेंडर हमेशा मैनिपुलेट करेगा अपने बेनिफिट्स को, और अपने बेनिफिट्स के लिए वो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में जो भी आपने देखे होंगे सर्टेन काइंड्स ऑफ एड्स, तो एड्स में क्या करते हैं, वो सेंडर है आपको मैसेज दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट लीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे सेंडर को बेनिफिट होता है जब वो अपने इस तरीके के बिहेवियर को डिस्प्ले करता है, एडवर्टाइज करता है, या सेंडर इस तरीके के डिस्प्ले को मैनिपुलेट करता है, कुछ चेंजेस ले आता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करेगा, और वही इंफॉर्मेशन आपकी जो सेंडर के थ्रू रिसीवर तक पहुंच जाती है करेक्टली, वही कम्युनिकेशन कहलाएगी। यहाँ पे हम देखें तो हमेशा जो सेंडर है वो जब भी अपने इस तरीके का फिक्स एक्शन पैटर्न के फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन देता है रिसीवर को, तो वहाँ पे मिनिमम एनर्जी वेस्ट होना चाहिए। किसके थ्रू, आपके रिसीवर के थ्रू, उसे कम से कम एनर्जी लगे और वो जल्द से जल्द वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर ले एक रिसीवर। यही एक सेंडर का अप्रोच रहता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को देने से पहले। यहाँ पे हम देखते हैं अधिकतर जो भी आपका डेटा अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इधर उधर है, अगर वो सही ढंग से इन्फॉर्मेशन आप तक सटीक ढंग से सेंडर नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का फेलियर नज़र आता है। नेक्स्ट हम देखें जब भी डिस्प्ले होता है कोई पर्टिकुलर बिहेवियर एनिमल्स के थ्रू, तो वहाँ पे आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी चाहिए, यही एक सेंडर का अप्रोच रहता है इन एनिमल बिहेवियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम एक साइंटिस्ट थे एव्सबरी, इन्होंने कुछ कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स मेंशन किए कि कम्युनिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए सिग्नलर, जो इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, विच हु गिव्स ऑफ अ सिग्नल, जो सिग्नल देगा। रिसीवर होना चाहिए दूसरा, जिसमें कि इंडिविजुअल जो कि आपके सिग्नल को रिसीव कर रहा है। तीसरा मैसेज होना चाहिए। अब आपकी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, मैसेज मीन्स कि उस बिहेवियर से पता चले कि क्या सिग्नलर बोलना चाह रहा है या बताना चाह रहा है। ओके, वो मैसेज हो गया आपका। नेक्स्ट चैनल होना चाहिए। चैनल में यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर पाथवे हम बोलेंगे, एक पर्टिकुलर पाथवे जिसके थ्रू की सिग्नल जाए। तो सिग्नल जैसे उजाले में जा रहा है या अंधेरे में जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, आपकी वाटर करंट से जा रहा है या फिर आपके विजुअल डिस्प्ले से जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, वो चैनल एक माध्यम आपका होना चाहिए। नेक्स्ट नॉइस। अब देखो आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे किसी भी मैसेज को देने के, तो आपके प्लेटफॉर्म्स लाइक चैनल्स किस तरीके से डिस्प्ले किया गया मैसेज।
नेक्स्ट है नॉइस। तो नॉइस यहाँ पे वो सारी बैकग्राउंड की एक्टिविटीज़ होंगी जिसका कोई भी मैसेज से लेना देना नहीं होगा, और नॉइस एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन होगा जो आपके मैसेज को रिसीवर तक जाने से रोकेगा। तो एक तरीके की आपकी बाधाएं हैं नॉइस। नेक्स्ट आ गया कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट होगा एक पर्टिकुलर सेटिंग, ओके, सेटिंग होगी जिसमें आपका सिग्नल, जिसके माध्यम से आपका सिग्नल एमिट होगा, ट्रांसमिट होगा और रिसीव होगा, ओके। तो वो सेटिंग जिसके थ्रू कि आपका मैसेज जा रहा है उन्हें हम कॉन्टैक्ट्स कहेंगे। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ से कोई मैसेज आपको भेजूं और मैं एक मैसेज को कई सारे इंडिविजुअल्स तक भेजूं, वो आपका कॉन्टैक्ट कहलाएगा। तो एक सपोज हम बर्ड की बात करें तो एक बर्ड आपके पूरी टेरिटरी में हर एक मेल बर्ड को ये मैसेज कन्वे कर रही है कि आप सब मुझसे अलर्ट रहें क्योंकि आई एम द बेटर वन इन दिस कम्युनिटी। तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे जिसकी अलग अलग इंडिविजुअल्स को आपने मैसेज ट्रांसमिट कर दिया और उन्होंने रिसीव भी कर लिया, ओके। तो नेक्स्ट है कोड। कोड होगा वो सेट ऑफ लैंग्वेजेस, वो जो भी आप माध्यम यूज़ कर रहे हैं या व्यवहार जो आप दिखा रहे हैं वो कोड कहलाएगा, जिसमें कि आपके सिग्नल्स, कॉन्टेक्स्ट, कोई भी बिहेवियर आएंगे कि आप किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं एक एक्टिविटी, या फिर किस तरीके से आप गाना गा रहे हैं। तो वो सारे एनिमल्स के जो बिहेवियर हैं और लैंग्वेजेस की फॉर्म में विजुअली या ऑडिटरी या फिर आपके टच हो गया, ये सारे आपके कोड्स कहलाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम देखें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं आपके फिजिकल फॉर्म्स अधिकतर। तो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म्स में हम देखें तो जो भी आपके सिग्नल हैं वो ट्रांसमिट होंगे सेंडर से रिसीवर तक, वो सारे फिजिकल फॉर्म्स आपके मोड्स कहलाएंगे, ओके। तो माध्यम समझ लीजिए, माध्यम कम्युनिकेशन के क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट में देखें तो कॉस्ट और बेनिफिट के साथ आपके मोड भी अटैच होते हैं। किस तरीके का मोड इस्तेमाल कर रहा है कोई भी एनिमल कम्युनिकेट करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कॉस्ट उसे पे करनी पड़ रही है और कितना बेनिफिट उसे मिल रहा है, ओके। और साथ साथ में डिपेंड करेगा किस तरीके के एनवायरनमेंट में वो पर्टिकुलर एनिमल रहता है और किस तरीके की इंफॉर्मेशन को वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसमिट करना चाह रहा है। नेक्स्ट हम देखें केमिकल, इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम केमिकल कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो इसमें अलग अलग माध्यम है, जैसे हम कह रहे हैं तो केमिकल कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसमें केमिकल्स के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन करेगा एनिमल, ओके। तो यहाँ पे केमिकल्स होगा जैसे किसी गंध के फॉर्म में, ओके, स्मेल जो हो गई। तो जो भी आपके सबस्टांसेस जिनको पिक करेगा कोई एक एनिमल इन द फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, सूंघ के आप जो भी इंडिविजुअल कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे उसे हम केमिकल कम्युनिकेशन कहेंगे। और ये केमिकल कम्युनिकेशन फेरोमोन्स के थ्रू होता है। तो वो केमिकल्स, वो सबस्टांसेस जिनको हम सूंघ के रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल सूंघ के रिस्पॉन्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम फेरोमोन कह रहे हैं। और ये फेरोमोन्स स्पेशल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं हर एक एनिमल में। तो एनिमल टू एनिमल ये फेरोमोन्स वेरी भी करते हैं। और फेरोमोन्स का काम होता है, ये देखो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये फेरोमोन्स आपके, जो एनिमल को एक स्पीसीज को उसी की स्पीसीज में या फिर उस किसी और स्पीसीज में आपके कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है, ओके। तो ये केमिकल आपका हेल्प करता है मेटिंग आइडेंटिफिकेशन में, अपने मेट को आइडेंटिफाई करना हो या मेट को अट्रैक्ट करना हो या फिर किसी को अलार्म करना हो, किसी को दूर रखना हो, ठीक। तो ये सारे में आप फेरोमोन्स गंध या केमिकल्स के फॉर्म में, ओडर्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं एनिमल एज अ कम्युनिकेशन। और यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। देखो क्यों हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जो गंध है वो दिन उजाले में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उजाले में उसे सूंघ सकें, रात में भी आप उसे सूंघ सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और ये कई आपके सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर घना जंगल है, इस तरीके से कई दूरी तक ये ट्रेवल हो सकते हैं इस तरीके के केमिकल आपके, और ये जिन्हें हम फेरोमोन्स कह रहे हैं। तो ये सब्सटेंसेस बहुत लंबी दूरी तक अंधेरे में भी ट्रैवल कर लेते हैं और कई घंटों तक या कई दिनों तक ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए ये अच्छा माध्यम माना जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे जो भी केमिकल्स होते हैं जो बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं,
तो बिहेवियर को मॉडिफाई मतलब कि आप शांत बैठे हैं, अभी आपका बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए गुस्सा दिला दे कोई आपको, या फिर आप बहुत गुस्से में हैं और आपका बिहेवियर को मॉडिफाई चेंज करने के लिए कोई आपको शांत करा दे, तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम कह रहे हैं बिहेवियर मॉडिफाइंग। ये मॉडिफाइंग बिहेवियर केमिकल्स के थ्रू जब होता है तो उस तरीके के केमिकल्स को हम कहते हैं सेमियो केमिकल्स, जो बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब सेमियो केमिकल्स आपके फेरोमोन्स सेम कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फेरोमोन्स को हम सेमियो केमिकल्स भी कहते हैं, जो कि बिहेवियर मॉडिफाइंग केमिकल्स हैं। अब फेरोमोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, तो और कुछ ऐसे फेरोमोन्स भी होते हैं जो दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं कायरोमोन्स। ओके, तो ऐसे केमिकल्स जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज, किसी और स्पीसीज के मेंबर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ऐसे केमिकल्स को हम कहेंगे कायरोमोन्स। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि एक होस्ट और पैरासाइट, तो पैरासाइट जो है उसे होस्ट की स्मेल से ही पता चल जाए कि होस्ट कहाँ है, तो ये कायरोमोन के थ्रू वो आइडेंटिफाई इजीली कर सकता है। वहीं जो प्रे है, जो शिकार है, उसे शिकारी की गंध से ही पता चल जाए कि शिकारी आ गया है, तो वो अलर्ट हो जाए और वहाँ से भाग जाए, तो ये कायरोमोन्स के थ्रू होता है। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी शेर या बाघ आते हैं तो उनसे एक स्मेल आती है, फाउली स्मेल, तो वो क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ कायरोमोन्स हम अलर्ट हो जाते हैं कि देयर इज़ अ प्रे, और फिर हम वहाँ से भाग जाते हैं। ओके, सॉरी, देयर इज़ अ प्रेडेटर, तो हम वहाँ से छुप जाते हैं या कहीं भाग जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखें कोई आपके सोशल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अलार्म फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, जिससे कि वो अपनी पूरी कॉलोनी को बचा लेते हैं। ओके, तो एक इंसेक्ट एक स्पेसिफिक अलार्म फेरोमोन रिलीज कर रहा है जिससे कि वो अपनी कॉलोनी को अलर्ट कर रहा है कि आप पे हमला होने वाला, आप भाग जाइए। इस तरीके के बिहेवियर को हम डिफेंसिव बिहेवियर कहते हैं, और ये डिफेंसिव बिहेवियर ट्रिगर होता है जब एक एनिमल फेरोमोन को रिलीज करता है। तो सपोज एक इंसेक्ट ने फेरोमोन को रिलीज किया तो उसकी ही कॉलोनी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उसे सूंघ लेंगे उस फेरोमोन को, और सूंघते ही वो अलर्ट हो जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। तो इस तरीके का ट्रिगरिंग बिहेवियर डिफेंसिव बिहेवियर फेरोमोन्स के थ्रू होता है इन द सोशल कॉलोनी। ओके, जो भी सोशल इंसेक्ट्स हैं उनमें। यहाँ पे आपके डेयर को देखें हम, आपने मस्क डेयर, कस्तूरी मृग का नाम तो सुना ही होगा। तो इसमें क्या होता है, कस्तूरी मृग एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सेंट रिलीज करता है जिससे कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को खोजने की कोशिश करता है, और वहीं वो उसके विपरीत एक दूसरी ऐसी गंध रिलीज करता है, एक स्पेसिफिक सेंट रिलीज करता है, जिससे कि जब भी टाइगर का अटैक होने वाला हो तो वो ये बता देता है अपने साथी जो भी उसके ग्रुप में मेंबर्स होते हैं उनको। तो ये गंध आप उसके फैमिली के या उसके ही ग्रुप के इंडिविजुअल्स इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, तो फीमेल आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये एक आपका सेक्स फेरोमोन है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, वहीं पूरी कॉलोनी अलर्ट हो जाएगी कि ये एक अलार्म फेरोमोन है, तो वो टाइगर के अटैक से बच पाएंगे। ओके, ऐसे ही कुछ हम देखते हैं फिशेज में भी। फिशेज में क्या होता है, जो फिशेज की स्किन सेल्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अलार्म फेरोमोन्स को रिलीज करती हैं जब भी उन पे हमला होता है, और इससे वो अलर्ट करती हैं अपने साथियों को कि अभी मेरे पे हमला हो चुका है, तो आप लोग भी बचिए, अपनी जान बचाइए। ओके, तो इस तरीके के फेरोमोन्स पाए जाते हैं फिशेज में। तो ये हम फेरोमोन की बात करें, मस्क डियर में जो फेरोमोन्स पाए जाते हैं और किस किस ग्लैंड से वो रिलीज होते हैं। तो हम देखें यहाँ फोरहेड पे आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और फोरहेड पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो फेरोमोन रिलीज करते हैं। वहीं इंटरडिजिटल्स, यहाँ पे डिजिट्स के पास में क्या होते हैं, आपके डिजिट्स के बीच में स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पे बीच में समझिए, डिजिट्स के बीच में आपके स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिन्हें इंटरडिजिटल ग्लैंड कह रहे हैं, ये भी फेरोमोन रिलीज करते हैं। मेटाटार्सल्स के बीच में आपके प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड जो फेरोमोन रिलीज करते हैं। टार्सल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो आपके फेरोमोन रिलीज करेंगे, और एनस के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो आपका एनाल ग्लैंड कहलाएगा, ये भी फेरोमोन रिलीज करता है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें एक आपका एनिमल आता है दैट इज़ कैनेडियन स्कंक। और कैनेडियन स्कंक एक इतनी गंदी बदबू निकालता है और अपने एनाल ग्लैंड से, इसके एनाल ग्लैंड एनस के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और वो इतनी गंदी बदबू निकालता है कि जिससे प्रेडेटर जो होता है, जो भी शिकारी है, वो उस पर हमला करने से पहले ही भाग जाता है, इतनी गंदी बदबू ये निकालता है। तो इसे हम कहते हैं कैनेडियन स्कंक, जिसे मेफिटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट आया सी, आपके स्नेल्स हो गए या फिर सी अर्चिन्स हो गए या अर्थवर्म हो गए। जब भी इनको चोट लगती है तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलार्म फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। वहीं आंट्स और टर्माइट्स को हम देखें, चींटियां और दीमक को देखें, तो इनके पास होते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड्स, दिस वन मैंडिबल ग्लैंड्स जो इनके मैंडिबल में माउथ पार्ट में पाए जाएंगे, एनाल ग्लैंड जो इनके एनस वाले पोर्शन में पाए जाएंगे, और डिफोर्स ग्लैंड जो इनके एब्डोमेन वाले पोर्शन में पाए जाएंगे। यहाँ से ये रिलीज करती हैं एक कुछ फेरोमोन्स, और ये फेरोमोन्स आपके जब भी आपके अलार्म मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तरीके से, ये समझ लीजिए। तो ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जिससे कि ये अपने साथ ही अपने जो कॉलोनी है उसे मैसेज दे सकें कि अभी आप पे हमला हुआ है, आप सब बचिए। तो इस तरीके के फेरोमोन्स से ये अपनी पूरी कॉलोनी को अलर्ट कर लेती है। और ये अलार्म फेरोमोन्स जो आंट रिलीज करती है, ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, आप इनके साइज़ को देखें तो बहुत छोटा साइज़ है, अपनी साइज़ से अपने जहाँ पे से ये रिलीज़ कर रही है उससे 6 सेंटीमीटर दूरी तक इनके फेरोमोन्स की स्मेल जाती है। और ये टाइम कवर करता है 13 सेकेंड। तो 13 सेकेंड में ये 6 सेंटीमीटर तक अपने फेरोमोन्स को स्प्रेड कर सकती है आंट। नेक्स्ट हम देखें हनी बीज। हनी बीज भी क्या करती है, आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते पे कभी आप हाथ डालिए तो वो क्या होता है कि मधुमक्खी अपना एक डंक मार देती है। अब वो जो स्टिंग है, वो जो डंक है, वो आपके स्किन पे छूट जाता है, और जब वो डंक आपकी स्किन पे छूट जाता है और जो मधुमक्खी जो अभी अपने ग्लैंड्स से जो इसने अभी क्या किया है, फेरोमोन रिलीज़ किया है, वो एक तरीके से विष तो आपको एक पॉइजन या आपको एक तरीके का वेनोम दे रही है आपकी बॉडी में, लेकिन उसके अलावा वो एक फेरोमोन भी रिलीज़ कर रही है, एक ऐसी गंध रिलीज़ कर रही है जिससे कि उसकी जो कॉलोनी है वो अलर्ट हो जाए कि यहाँ पे हमला हुआ था और इस इंडिविजुअल को काटना है। तो अब क्या होगा, एक मधुमक्खी ने आपको काटा और उसकी कॉलोनी वहीं पे है, तो उनको फेरोमोन के थ्रू मैसेज मिल जाएगा, वो गन सूंघते ही तुरंत सब आप पे हमला कर देंगी। क्यों? क्योंकि उसने जो डंक आपकी स्किन पे छोड़ा है वो भी एक फेरोमोन रिलीज करता रहेगा, और साथ साथ में जो उसका डैमेज पार्ट है, जो बी का डैमेज पार्ट है, वो भी स्पेसिफिक फेरोमोन रिलीज करता रहेगा। तो इस तरीके की स्टिंग और डाइंग बी जो है वो हमेशा रिलीज करती है अलार्म या डिस्ट्रेस हार्मोन। डिस्ट्रेस हार्मोन फेरोमोन्स जिनके कारण मतलब एक दुखी अवस्था में या अलार्म आपको चेत करिए, आपको अलार्मिंग कंडीशन में ला रही है कि आप अब सब हमला करने के लिए तैयार हो जाइए। और ये जो रिलीज होते हैं आपके अलार्म या डिस्ट्रेस फेरोमोन्स, ये होते हैं नेजनॉफ्स ग्लैंड से। ओके, तो नेजनॉफ्स ग्लैंड से इस तरीके के फेरोमोन्स रिलीज होते हैं जो कि इनके एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे से ये अपने फेरोमोन्स को रिलीज करती हैं ताकि ये अपनी कॉलोनी को अलर्ट कर सके कि आप जाके अभी अटैक कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो हाईवे, जो हमारा छत्ता है, उस पर किसी इंट्रूडर ने, किसी बाहरी इंडिविजुअल ने अटैक कर दिया है। अब क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट क्या करते हैं, उनकी एंटेनी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जो उनकी एंटेनीज होती हैं, दीज आर द एंटेनीज, इस एंटेनी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और ये एंटेनी अलग अलग शेप और साइज में पाई जाती है। और ये जो एंटेनी है ये हमेशा आपकी मेन मोटर नर्व से कनेक्टेड होती है एनिमल के। तो इस कनेक्शन के कारण न्यूरोनल कंट्रोल भी फेरोमोन ग्लैंड के रिलीज में देखा गया है। ओके, तो न्यूरॉन्स के थ्रू ही फेरोमोन ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन, दैट इज टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल कम्युनिकेशन आपके, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आपके स्मेल वाले या फिर कीमो कम्युनिकेशन या फिर केमिकल कम्युनिकेशन जिन्हें हम कह रहे हैं। अभी हम टेक्टाइल या
टच कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो टच जिसमें हम महसूस करते हैं टच को। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरीके के टेक्टाइल कम्युनिकेशन जो शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन होंगे, थोड़ी देर के लिए ही टच किया तो टच कम्युनिकेशन, और ये हमेशा फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू जनरेट होंगे या टच के थ्रू जनरेट होंगे, जिसमें हम किसी को छुए और तब कम्युनिकेशन हो तो उसे टेक्टाइल कम्युनिकेशन कह रहे हैं। इसमें जो भी टेक्टाइल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे होती है, देखो कि टच करने के लिए दो इंडिविजुअल को आमने सामने रहना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस है दो इंडिविजुअल के बीच में तो टेक्टाइल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर एक इंडिविजुअल आपका यहाँ पे और दूसरा 1 किलोमीटर दूर है तो आपकी टच नहीं बन सकता, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इस तरीके का नज़र नहीं आता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है टेक्टाइल कम्युनिकेशन के माध्यम से, उसमें देखा गया है कि अगर अंधेरा भी है तो भी इस तरीके के कम्युनिकेशन में कोई भी बाधा नहीं आती है। अंधेरे में भी टेक्टाइल कम्युनिकेशन फंक्शन करेगा। और जैसे हम इससे पहले केमिकल कम्युनिकेशन में भी देख रहे थे, अंधेरे में भी वो कम्युनिकेशन काम करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो टेक्टाइल कम्युनिकेशन है वो फेड आउट टाइम होता है उसका। तो अगर टच किया और अभी रिमूव कर दिया टच, तो कुछ ही सेकंड तक इस तरीके का कम्युनिकेशन रहेगा, और फिर जैसे ही आपका टच के सेंसेस चले गए तो वो फेड आउट हो जाएगा इस तरीके का कम्युनिकेशन। ओके, वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जो टेक्टाइल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करता है किसी भी तरीके की सोशल बॉन्डिंग बनाने में, या फिर इन्फेंट्स को, छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ का प्यार दुलार जो मिलता है उसके लिए, ग्रूमिंग किसी को भी हमें अगर ग्रूम करना है, संवारना है, उस पर हेल्प करता है, या फिर मेटिंग में स्पेसिफिकली हेल्प करता है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे टेक्टाइल कम्युनिकेशन के लिए रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जो एंटीनी होते हैं, जैसे कॉकरोचेस के एंटीनी हैं, वो आपस में, जो कॉकरोचेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो अपने एंटीनी, जो इंसेक्ट अपने एंटीनीज को आपस में मिलाते हैं, इसी तरीके से बीज भी अपने एंटीनीज को आपस में मिलाती हैं और वो आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं। इस तरीके के कम्युनिकेशन को टेक्टाइल कम्युनिकेशन हम कह रहे हैं। और इसमें ये मैसेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक कि किस लोकेशन से वो फूड लेके आ रहे हैं और कहाँ तक उन्हें जाना है फूड लेने के लिए। ओके, और अधिकतर हम देखते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन हेल्प करती है कॉपुलेशन में। तो जब भी इंडिविजुअल्स मेट करते हैं तो उस टाइम पे कॉपुलेशन करने के लिए इस तरीके का टेक्टाइल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं हम देखते हैं वेजाइनल स्टिमुलेशन जब भी होती है आपके टेक्टाइल कम्युनिकेशन के थ्रू, मैमल्स में जो होती है, तो उसमें उसके थ्रू ओव्यूलेशन जो है, एग बनने की प्रोसेस जो है स्पीड अप हो जाती है। ओके, तो वेजाइनल स्टिमुलेशन क्या कर रही है, ओव्यूलेशन बनने की प्रोसेस को स्पीड अप कर दे रही है। ऐसे ही हम रोडेंट्स में देखते हैं कि अगर हम किसी भी ईस्ट्रस फीमेल की बैक को, पीठ को स्टिमुलेट करें तो वो जो भी आपका मेटिंग है उसके लिए रेडी हो जाती है। वहीं हम देखें टेक्टाइल स्टिमुलाई ग्रूमिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ग्रूमिंग में मतलब कि जो भी अपने इंडिविजुअल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा करने में, उनको कोई चीज़ें बताने में या सिखाने में बहुत हेल्प करता है। प्राइमेट्स में हम इस तरीके की सोशल एक्टिविटी स्पेसिफिकली देखते हैं। तो आपने देखा होगा बंदर जब बैठे होते हैं आपस में साथ में तो किस तरीके से ग्रूम कर रहे होते हैं एक दूसरे की, जो हेयर्स हैं उनमें आपकी डेड स्किन या ड्राई स्किन को रिलीज कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखें जो भी रिमूवल है एक्टोपैरासाइट्स का, ठीक है, वो यहाँ पे करते हैं। तो अगर कोई पैरासाइट है स्किन में तो वो भी रिमूव करते हैं जो बंदर आपस में बैठे हुए होते हैं। तो ये ग्रूमिंग के बिहेवियर के थ्रू उनके बीच में एक अच्छा सोशल बॉन्ड भी बन जाता है, और इस तरीके की सोशल बॉन्डिंग आपके ग्रूमिंग बिहेवियर के कारण होती है, जो कि टेक्टाइल कम्युनिकेशन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आंट्स भी आपस में एक दूसरे को, जैसे अभी बताया मैंने, कॉकरोचेज और आंट्स क्या करते हैं, अपने जब भी वो कम्युनिकेट करते हैं तो अपने एंटीनाज को टच करते हैं एक दूसरे के, और उससे क्या होता है, उनके बीच में एक स्ट्रेंथन बॉन्ड बनता है जिसे सोशल बॉन्ड हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें ये किस तरीके से आपकी काऊ अपने न्यू वंस को टेक्टाइल कम्युनिकेशन दे रही है, या फिर एनिमल्स में हम देखें अपने पेट्स को हम कई बार इस तरीके का टेक्टाइल कम्युनिकेशन देते हैं।
और इस तरीके से वो डिमांडिंग हो जाते हैं हमारे पेट्स की, अभी उन्हें टैक्टाइल कम्युनिकेशन अगर पसंद आने लगे तो इस तरीके से अपना कम्युनिकेशन वो फिर शो करते हैं कि दे नीड मोर टैक्टाइल टच कम्युनिकेशन। और ये एनिमल्स के बीच में, तो एलिफेंट्स इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं जब भी इन्हें मेटिंग करना होता है। बर्ड्स इस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं।